Vivo XE160 ईयरफोन उन यूजर्स के लिए बेस्ट रहेगा जिनको हाफ इन ईयर बर्ड जेन ईयरफोन अच्छे लगते हैं, साथ में उनको परफॉर्मेंस और बिल्ड दोनों चाहिए। अब देखिए, इस ईयरफोन में आपको दो तीन चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेंगी और वो दो तीन चीज़ें बहुत बड़ी इशूज़ नहीं है, तो आप आसानी से उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर पाओगे। चलिए डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले प्राइसिंग की बात करेंगे तो ये ईयरफोन आपको 449 से 499 के प्राइस पॉइंट पर देखने के लिए मिल जाती है। और अब ईयरबड्स की बात करते हैं। लुक्स कैसी हैं बड्स की आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। बाकी अगर हम बिल्ड की बात करें, आपको प्लास्टिक वेट बॉडी मिलेगा ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ में। एंड रही बात बर्ड्स वेट की, जो कि बताने की जरूरत नहीं, बिल्कुल आपको लाइट वेट बॉडी देखने के लिए मिल जाती है। और अब एमएमबी की बात करते हैं। अगेन लुक्स आप देख लीजिए स्क्रीन के ऊपर। एंड अगर हम बिल्ड की बात करें, आपको प्लास्टिक वेट बॉडी मिलेगा ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ में, जहां पर पीछे की तरफ में आपको वीवो की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है। एंड सामने की तरफ ऊपर की तरफ में आपको माइक की प्लेसिंग मिल जाएगी। एंड नीचे की तरफ में आपको डेडिकेटेड कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसके अंदर आपको ये सारे फंक्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं और ये सारे फंक्शंस काफी अच्छी तरीके से वर्क कर रहे हैं। और अब केबल क्वालिटी की बात करते हैं। एंड सबसे पहले केबल मटेरियल के बारे में बात करेंगे तो इस ईयरफोन के मेन केबल और डिवाइडर केबल दोनों में आपको सेम केबल मटेरियल देखने के लिए मिल जाते हैं। एग्जैक्टली मैं श्योर नहीं हूँ कि क्या केबल मेटल को यूज किया गया, बिकॉज कहीं पे भी मेंशन नहीं है, बट मेरे एक्सपीरियंस है ये काइंड ऑफ रीइंफोर्स केबल है। तो मुझे लगता है कि 500 रुपये के प्राइस पॉइंट पर काफी सही है, बट शायद थोड़ा और बेटर केबल क्वालिटी हो सकता था, केबल मटेरियल हो सकता था। वैसे अगर हम केबल थिकनेस की बात करें तो मेन केबल काफी अच्छी खासी मोटी है, तो बढ़िया थिकनेस मिल जाता है, बट डिवाइडर केबल काफी पतली है, ऐसे में डिवाइडर केबल में टूटने के चांसेस हैं। वैसे इस ईयरफोन की केबल बिल्कुल टैंगल फ्री है। और केबल लेंथ की बात करें तो ये ईयरफोन आपको 123 सेंटीमीटर या 1.23 मीटर के साथ देखने के लिए मिल जाती है। और अब ऑडियो जैक की बात करते हैं तो इस ईयरफोन में आपको 3.5 mm स्ट्रेट ऑडियो जैक देखने के लिए मिल जाता है, बट हाँ यहाँ पर आपको गोल्ड प्लेटेड देखने के लिए नहीं मिलते हैं। अब अगर ऑडियो जैक एयर एंड वाटर के कॉन्टेक्ट में जाएगा तो रस्ट लगेंगे, और अगर रस्ट लगेंगे तो कनेक्टिविटी लूज होने के चांसेस भी हो जाते हैं यहाँ पर। तो अगर गोल्ड प्लेट होता तो काफ़ी बढ़िया होता। बट इसके अलावा अगर हम केबल एंड ऑडियो जैक के बीच में कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्ड है, तो मुझे लगता है कि इस जगह पे लॉन्ग पीरियड टाइम में कोई भी इश्यू आएगा कनेक्टिविटी लूज होने का। और अब ईयर कंफर्ट की बात करते हैं तो जैसा कि आप सबको पता है कि मुझे पर्सनली इन ईयर बर्ड ज़्यादा अच्छे लगता है कंपेयर टू हाफ इन ईयर। इवन इस ईयरफोन की जो कंफर्ट है मुझे काफ़ी अच्छी आई है। हाँ, लॉन्ग टर्म में मुझे थोड़ी बहुत इरिटेशन होती है, बिकॉज मुझे इन ईयर अच्छे लगते हैं इसलिए, बट एज सच कोई दिक्कत नहीं है इस ईयरफोन के कंफर्ट में। तो जिन लोगों को हाफ इन ईयर बहुत अच्छे लगते हैं भाई, उनको तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला कंफर्ट में, बट जो लोग मेरी तरह इन ईयर वाले हैं उनको मे भी लॉन्ग टर्म में थोड़ी बहुत इरिटेशन होगी, एज सच और कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा ईयर कंफर्ट के अंदर। और अब माइक क्वालिटी की बात करते हैं, बट उससे पहले कि मैं आपको इस ईयरफोन की माइक क्वालिटी सुनाऊं, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि इस ईयरफोन की जो माइक की पोजिशनिंग है वो आपको नियर टू द माउथ देखने के लिए नहीं मिलती, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। अगर होता तो काफ़ी अच्छा होता। तो मतलब इस ईयरफोन में जो नॉर्मल पोजीशन होता है सभी ईयरफोन के अंदर में माइक की, वही पोजीशन को रखा गया है। अब आप इस ईयरफोन की माइक क्वालिटी सुनिए बैकग्राउंड नॉइज के साथ एंड विदाउट बैकग्राउंड नॉइज के साथ, फिर मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो अभी आप ये ऑडियो सुन रहे हो Vivo XE160 ईयरफोन की माइक से, जहाँ पर बैकग्राउंड में बिल्कुल भी नॉइज नहीं है और माइक अपने नॉर्मल पोजीशन पर है। और अब मैंने कर दिया माइक को नियर टू द माउथ। ऐसे में Vivo XE160 ईयरफोन की माइक क्वालिटी कैसी है विदाउट बैकग्राउंड नॉइज आप सुन सकते हो। और अब बैकग्राउंड में नॉइज है और माइक अपने नॉर्मल पोजिशन पर है, ऐसे में Vivo XE160 ईयरफोन की माइक क्वालिटी कैसी है आप सुन सकते हो। और अब मैंने कर दिया माइक को नियर टू द माउथ। ऐसे में Vivo XE160 ईयरफोन की माइक क्वालिटी कैसी है बैकग्राउंड नॉइज के साथ आप सुन सकते हो। तो आपने माइक क्वालिटी सुन लिया, अब मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जैसा मैंने आपको बताया कि इस ईयरफोन की जो माइक की पोजीशनिंग है वो नॉर्मल पोजीशन पे है, नियर टू द माउथ नहीं है। इसके बावजूद भी इस ईयरफोन की माइक क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, बिकॉज जब बैकग्राउंड नॉइज नहीं होता तब तो काफ़ी बढ़िया रहता है ये माइक क्वालिटी। बैकग्राउंड नॉइज रहने के बाद भी जब माइक अपने नॉर्मल पोजीशन पे होती है, ऐसे में बैकग्राउंड नॉइज को तब भी ये काफ़ी कैच कर रही होती है, बट हमारी जो वॉइस होती है काफ़ी लाउड एंड क्लियर होता है। बट अगर हम माउथ के क्लोज कर लेते हैं तब तो बैकग्राउंड नॉइज भी काफ़ी हद तक कम कैच करने लग जाती है। तो पर्सनली मेरा जो एक्सपीरियंस है अभी तक माइक क्वालिटी के अंदर में, इसकी माइक क्वालिटी टू बी ऑनेस्ट काफ़ी इंप्रेसिव है। इवन जो माइक है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन है फिर भी। तो डेफिनेटली मैं इस ईयरफोन को रिकमेंड करता हूँ आप सभी को, अगर आपकी प्रायोरिटी कॉलिंग करना है तो। और अब ऑडियो क्वालिटी की बात करते हैं तो इस ईयरफोन में कितनी साइज़ की ड्राइवर है मुझे नहीं पता, बिकॉज कहीं पे भी मेंशन नहीं था, बट इस ईयरफोन की ऑडियो क्वालिटी डेफिनेटली इंप्रेसिव है। अब वो कैसे, उसको मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। सबसे पहले अगर हम बेस की बात करें भाई, इस ईयरफोन में आपको बढ़िया पंची बेस देखने के लिए मिल जाते हैं। टू बी ऑनेस्ट हाफ इन ईयर बर्ड जेन के अंदर में ऐसी बेस मैंने पहले कभी भी नहीं सुना जो कि इस ईयरफोन में है। तो बेस भाई काफ़ी इंप्रेसिव है हाफ इन ईयर बर्ड जेन होने के बावजूद भी। इसके अलावा ट्रेवल्स की बात करें, बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल आपको ट्रेवल्स मिल जाएंगे, वोकल्स काफ़ी बढ़िया मिलते हैं।
क्लैरिटी भी काफ़ी इंप्रेसिव है, बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल, एक एक साउंड इंस्ट्रूमेंट्स आप क्लियरली सुन पाओगे ऑडियो के अंदर में। इसके अलावा अगर हम लाउडनेस की बात करें, देखो लाउडनेस कम है, बट ये कम होना आपको जब आप गाने वगैरह सुनते हो या मल्टीमीडिया को एंजॉय करते हो तो ऐसे में लाउडनेस कम आपको फील नहीं होगा। लाउडनेस फील होता है गेमिंग के अंदर में। वो कैसे, जब हम गेमिंग की बात करेंगे वहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। फिलहाल लाउडनेस जो है वो ऑडियो के अंदर में सही रहते हैं, सफिशिएंट है। इसके अलावा अगर हम स्टूडियो की बात करें तो स्टूडियो इसमें ना तो बहुत ज़्यादा है ना तो बहुत कम है। हम कह सकते हैं कि एक बैलेंस स्टूडियो इफेक्ट मिल जाता है, या आप कह लो कि मिड लेवल स्टूडियो इफेक्ट आपको इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं। अब अगर मैं इस एयरफोन के ऑडियो को कंक्लूड करूं तो इस एयरफोन की ऑडियो क्वालिटी उनके लिए बेस्ट रहेगा जिनको एक बैलेंस्ड ऑडियो क्वालिटी अच्छी लगती है, साथ में उनको बेस भी अच्छी चाहिए और थोड़ी सी स्टूडियो इफेक्ट भी चाहिए, मतलब बैलेंस स्टूडियो इफेक्ट चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा ना तो बहुत कम। ऐसे लोगों को इस एयरफोन की ऑडियो क्वालिटी डेफिनेटली बहुत पसंद आएगी। और अब गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करते हैं। भाई इस एयरफोन की गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार है। क्लैरिटी स्पेशली मैं बोलूँगा बहुत ही बढ़िया है, मतलब आप आराम से एनिमे के फुटस्टेप्स को काउंट कर पाओगे। एनिमे राइट में है, लेफ्ट में आपको अच्छे से समझ में आता है। इवन एनिमे अगर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में होगा तब भी आपको ये फुटस्टेप देते हैं काफ़ी क्लियरली। तो क्लैरिटी के मामले में बहुत बढ़िया है। लेकिन जैसा मैंने आपको ऑडियो क्वालिटी में बताया, लाउडनेस फील होता है गेमिंग के अंदर में। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो ऑलरेडी इसमें लाउडनेस कम है और ये एयरफोन आती है हाफ इन ईयर वर्जन के साथ में, तो ये पैसिव नॉइज कैंसिलेशन बिल्कुल भी नहीं करती है। ऐसे में बैकग्राउंड में अगर थोड़ा भी नॉइज होगा तो वो आपको गेमिंग करने में डिस्ट्रैक्ट करती है। बट फिर भी मैं बोलूँगा जो एक्सपीरियंस है गेमिंग के अंदर वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया क्लैरिटी मिलती है। तो उस हिसाब से मैं ये फोन डेफिनेटली रिकमेंड करता हूँ आपको, अगर आपको भी गेमिंग करनी है तो। वारंटी की बात करें तो इस फोन में आपको 6 मंथ की वारंटी देखने के लिए मिल जाती है। एंड अगर हम रिप्लेसमेंट प्रोसेस की बात करें तो वीवो किस तरीके से रिप्लेसमेंट करती है मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, तो मैं इस बारे में कुछ भी नहीं बोलूंगा। और अब फाइनली बाइंग गाइड की बात करते हैं। देखिए इस एयरफोन से मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ, बिकॉज ये एयरफोन हाफ इन ईयर वर्जन के साथ आती है और जिस तरीके की इसकी परफॉर्मेंस है हाफ इन ईयर वर्जन होने के बावजूद भी वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। स्पेशली इसकी माइक क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी मुझे काफ़ी इंप्रेस किया, और हाँ गेमिंग भी मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस किया। माना कि लाउडनेस एक प्रॉब्लम है उसमें, इसके अलावे भी। तो बेसिकली ये फ़ोन काफ़ी बढ़िया है 500 रुपये के प्राइस पॉइंट पर हाफ ईयर वर्जन के साथ में। लेकिन हाँ 2-3 चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि वो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी। लाइक बिल्ड क्वालिटी के अंदर में अगर ऑडियो जैक गोल्ड प्लेट होता तो काफ़ी बढ़िया होता, केबल मटेरियल थोड़े और इम्प्रूव होते तो वो काफ़ी बढ़िया होता। एंड हाँ गेमिंग में लाउडनेस अगर थोड़ा और इम्प्रूव होता तो ये भी ईयरफोन को एक फुल पैकेज बना पाते अगर ये 2-3 चीज़ें अच्छा होता तो। बाकी कोई दिक्कत नहीं, छोटी मोटी चीज़ें आप आराम से इसको हैंडल कर पाओगे। 500 रुपये के प्राइस पॉइंट पर ये एयरफोन मेरे साइड से रिकमेंडेड है। तो बस दोस्तों ये था Vivo XC160 एयरफोन की डिटेल रिव्यू। एंड आई होप कि अभी आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपके माइंड में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली आंसर करूंगा एंड आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके अलावा अगर आपको इस एयरफोन को बाय करना है तो इस एयरफोन की बेस्ट बाइंग लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से बाय कर पाओगे। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है तो थोड़ी सी हेल्प आप मेरी भी कर दीजिए। बस इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। एंड इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।